नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। विवाह का झूठा आश्वासन देकर किया देह शोषण, युवती की आरोपी से फेसबुक पर हुई थी मित्रता। युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मृतक ने फांसी लगाने से पूर्व दादी पर किया था हमला। नौ माह से कुक कम हेल्पर को नहीं मिला मानदेय, काम छोड़ने पर हुई मजबूर। नगर परिषद खैरतल के सभी वार्डों में होगी फॉगिंग, कलेक्टर ने दिए आदेश। और अब खबरें विस्तार से। समाज कल्याण सप्ताह के तहत मुंडावर में आयोजित शिविर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जिला कलेक्टर एवं जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर द्वारा वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया गया तथा राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत भारत सरकार की उपक्रम एलिम्को द्वारा उपलब्ध कराए सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि राष्ट्रीय व्यवस्था योजना के तहत ब्लॉक मुंडावर में 3 दिवसीय शिविरों का आयोजन कर सहायक उपकरणों के लिए वरिष्ठ जनों का चयन किया गया था। चयन प्रक्रिया के दौरान 86 वृद्धजनों को चिन्हित कर शिविर में 8 लाख राशि के 431 उपकरण वितरित किए गए। उन्होंने इस दौरान 10 वृद्धजनों को मुख्यमंत्री वृद्धाजन सम्मान पेंशन योजना की जारी नवीन स्वीकृतियां वितरित की गई। शिविर में उपस्थित वृद्धजनों ने सम्मान व उपकरण प्राप्त कर जिला कलेक्टर तथा जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। शायद ये पहली बार हुआ होगा कि नागरिकों ने सरकार के सड़क निर्माण कार्य से संतुष्टि जताकर विभाग के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। दरअसल केंद्रीय बस स्टैंड से निकलकर मिलिट्री हॉस्पिटल तक जाने वाला सड़क मार्ग वर्षों से जर्जर हो गया था। सड़क में गहरे गड्ढे बन गए थे, जिससे रोडवेज बस यात्री हिचकोले खाते थे। वहीं दुर्घटनाएं भी होती रहती थी, जिससे वहां से गुजरने वाले राहगीर और वाहन चालकों के साथ नरूका कॉलोनी वार्ड 24 के नागरिक भी परेशान थे। यूआईटी ने इस सड़क को 2 दिन में इस कदर बनाया कि अब इस सड़क पर वाहन सर पर दौड़ रहे हैं और आवश्यकता अनुसार ब्रेकर भी बनाए गए हैं। गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण होने पर नरूका कॉलोनी के नागरिकों ने यूआईटी सचिव को ज्ञापन देकर गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाने पर आभार जताया है। प्रदेश पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में राजीव गांधी पार्क मोती डूंगरी पर पौधारोपण किया गया। पौधारोपण के बाद राजस्थान की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। शहर अध्यक्ष जेडी आर्यन ने बताया कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आए दिन लूटपाट, हत्या, दुष्कर्म, उनके अत्याचार और भ्रष्टाचार व चोरी की घटना सामने आ रही है। किसान को मुआवजा दिलाने को लेकर, बेरोजगारी को लेकर भजनलाल सरकार फेल नजर आ रही है। ये पर्ची वाली सरकार है। भजनलाल दिल्ली से जयपुर आते हैं तभी हरकत में आते हैं। मेरा नाम है जेडी आर्यन, मैं कांग्रेस शहर अध्यक्ष हूं और आज हमारे माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका जन्मदिन का उपलक्ष्य है। उस उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है और लगभग 51 पौधे लगाए जाएंगे, जो इस पार्क में भी लगाए जाएंगे और विभिन्न पार्कों में भी 51 पौधों को लगाया जाएगा। कौन सी जगह है ये जो पौधारोपण? ये मोती डूंगरी राजीव गांधी पार्क है। यहाँ से हम लोग इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। बाकी की और विभिन्न जो शहर के जो पार्क हैं उनको भी, उनमें भी पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। क्या नाम है और क्या? इस कार्यक्रम के बाद हम लोग जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि जो राजस्थान में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है महिला सुरक्षा को लेकर, और जो अभी रिसेंटली जो हमारे किसान भाइयों की जो फसलें नष्ट हुई हैं उनको मुआवजा दिलाने के लिए, और शहर जो पूरे राजस्थान में बेरोजगारी बढ़ रही है उसको लेकर हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं।
जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10, लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक अध्यक्ष हनुमान सहाय शर्मा के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी टहला द्वारा टहला तहसीलदार दुष्यंत शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। पंचायत समिति सदस्य राकेश खंडेलवाल ने बताया कि प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, अघोषित बिजली कटौती, वर्षा से फसल खराब और टूटी हुई सड़कों की मरम्मत को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गोविंदगढ़ ब्लॉक के सरकारी विद्यालयों में अल्प मानदेय पर कार्यरत कुक कम हेल्परों का मानदेय विगत 9 माह से नहीं मिलने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, विभाग के द्वारा उन्हें ट्रेनिंग के लिए जयपुर तक ले जाया गया, लेकिन मानदेय की शिकायत करने पर भी वहां बैठे अधिकारियों ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। गोविंदगढ़ ब्लॉक में 87 विद्यालयों में लगभग 180 कुक कम हेल्पर कार्यरत हैं। वहीं पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत दूध गर्म करने वाले कार्मिकों का भी दिसंबर 2023 तक का ही भुगतान किया गया है। इधर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नेकीराम ने कहा कि जयपुर से बजट नहीं डला है, अभी मांग पर रहे हैं। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जल्द ही डाल दिया जाएगा। जैसे ही आयुक्तालय MDM से भुगतान होगा, तुरंत कुक कम हेल्पर की राशि का ट्रांसफर करवा देंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, यहाँ पे आप क्या काम करते हैं? खाना बनाने का? खाना बनाने का। अच्छा, जो आपको भुगतान यहाँ पे मिला है, कब तक का मिला है? दिसंबर तक का मिला है। दिसंबर 2023 तक। हाँ। अच्छा, जनवरी 2024 से लेके अब तक कोई पेमेंट मिला है? नहीं मिला। ये 9 महीने तक आपको कोई पैसा नहीं आया? कोई पैसा नहीं आया। कितने पैसा आते हैं आपको? हमको 21 पैसे लगभग। 2100 के कुछ लगभग पैसे मिलते हैं आपको 1 महीने के। तो इतने दिन तक आप बिगर पैसे का काम कर रहे हो? बिगर पैसे कर रहा है। गरीब आदमी का ही करे, जब देवे ही ना सरकार। जी, सरकार देवे ही ना तो हम कर ही रहे हैं। लगभग कितने बच्चे खाना खाते होंगे यहाँ अब पे? बच्चा को तो अंदाज हो, इतना मेरे को ना है। देखो जी जी जी। सवेरे में कब आते हैं? कितने बजे खाना काम हम करते आ हैं? जाए यहाँ 7:30 बजे। उसके बाद दिनचर्या खाना बनाते हैं यहाँ पे? हाँ, हम फिर यहाँ से जाए, हम कभी हमको 12:30 भी बज जाए, 1 जी। भी बज जाए, 12 भी बज जाए। उसके बाद फिर घर पहुँचते हैं, घर का काम जब करते घर हैं। पहुँचते हैं और उसके बाद भी आपका जो भुगतान है वो नहीं हो रहा है? वो ना हो। अब गरीब आदमी को बताओ, इतना सा पैसा देवे और जो भी टाइम पे ना मिले तो बता काम करवा को भी मन ना करे। बात सही है। कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे आप? 3 लोग काम कर रहे हैं और तीनों किसी का भुगतान नहीं ना है? निरेगा में काम करें तो टाइम पे तो पैसा आए उनका। जी जी और हमसे ज्यादा पैसा मिल रहा है और हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। बात सही है। रोटी खिलाने का पुण्य का काम कर रहे हैं हाँ। बच्चों को आप, उसका भी और भुगतान नहीं बहुत हो कम पैसा मिल रहा है, वो भी टाइम पे ना। जैसे आगे से कोई सूचना भी मांगी, कभी पूछा है किसी ने? आते हैं बात की, पैसा नहीं आया, कोई पूछा नहीं? पूछा तो बहुत, हमसे ट्रेनिंग भी करी, जयपुर भी बुलाया, अलवर भी बुलाया। जी। और यहाँ पे हमने कई साफी आई जब, अच्छा। तो हमारा कोई बढ़ावा को भी कुछ ना है। वही 100 रुपये बढ़े 6 महीना में, साल में। अच्छा, जो पूर्व विधायक साफिया खान से भी बोला था आपने? हाँ, तो महिला होके उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की? उन्होंने तो कही तुम्हारा 2000 हो जाएगा। जी। जब हमको 1000 मिले अच्छा, तो अब जाके 2000 में, आज कोई 5 साल की बात होगी। 5 साल बाद, और अब भी 9 महीने से कोई भुगतान नहीं? हाँ, भुगतान नहीं हो रहा 9 महीना से। आप ये रामबाग विश्वविद्यालय में यहाँ पे क्या कार्य करते हैं? खाना बनाते हैं जी। खाना बनाते हैं? रसोई में। क्या नाम है आपका? रामगली। आपका? कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? 3 है। तीसरे क्या नाम है? अच्छा, तो आपको जो है जो कितने रुपए मिलते हैं यहाँ पे खाना बनाने के? 2100 रुपया मिलते हैं। 2100 करीब मिलते हैं। कितने दिन हो गए पेमेंट मिले आपको? दिसंबर 2023 तक का मिला है? हाँ जी। तो ये 9 माह का पेमेंट नहीं मिला? नहीं मिला जी। तो फिर कैसे काम कर रहे हैं आप लगातार? कितने, क्या दिनचर्या, कब आते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, कितने बच्चों का बनाते हैं? सैकड़ों बच्चों को खाना बनाते हैं जी। पहले बच्चों को खिलाते हैं, जब बाद में घर जाकर खिलाते हैं। अच्छा, पहले बच्चों और फिर उसके बाद घर जाकर खाना खिलाते हैं? हाँ। तो ये हो गया पहला तो काम, बच्चों की सेवा। बाद में घर वालों के। वो सरकार से पेमेंट नहीं मिल रहा उसके बाद भी। तो 9 माह तक आप लगातार काम कर रहे हो, कोई भुगतान नहीं है आपको? कोई भुगतान नहीं हो रहा। तो ये राशि तो शायद आपकी न्यूनतम मजदूरी से भी कम हो गई। कम है जी, कम है मजदूरी। 100 भी नहीं पड़ रहा जी, 100 रुपये भी नहीं पड़ रहा हमारे रोजीना के जी। और मनरेगा वार्डन के 2 से तो पड़ रहा है, कम से कम हमारे 100 भी नहीं पड़ रहा जी। कम से कम 2.5-3 से की तो मजदूरी होनी चाहिए।
पूरे दिन हमारे रेस्ट जाते हैं, यहाँ जाकर हम क्या करते हैं घर पे जाके। सवेरे कितने बजे आते हैं? पूरे दिन बेकार है। सवेरे कितने बजे आ जाते हैं आप यहाँ पे? 7:30 बजे आते हैं, 7:15 आ जाते हैं, काम चालू कर देते हैं। हाँ जी। और उसके बाद फिर यहाँ से कब निकलते हैं? यहाँ से निकलते हैं 11:30 बजे जाते हैं। उसके बाद फिर घर का काम करते घर हैं। का काम करते हैं। तो लगातार मतलब पहले बच्चों की सेवा, फिर घर वालों की सेवा। हाँ जी। तो मतलब यहाँ का खाना खिलाने के बाद घर वालों को खाना खिलाते हैं। घर वालों को खाना खिलाते हैं। तो जब भी भुगतान नहीं है? जब भी भुगतान नहीं है। 9 महीने हो चुके हैं ना? हाँ जी। तो जैसे यहाँ पे अगर किसी से बात की है, किसी से आपने आगे कोई प्रशिक्षण भी हुआ है आपका कहीं पे? हाँ जी, हम जयपुर तलाक बोले, हमारी कोई ने सुनाई नहीं करी। जयपुर गए थे हाँ, आप? हड़ताल भी करी जी हमने जी। हाँ, कोई ने सुनाई नहीं करी हमारी। कोई सुनवाई नहीं? ना, अलवर भी हड़ताल करी थी, हेल्प ने आप जैसे ने हाँ। बोलते हम आप सहायता करूँ, हमारी कोई सहायता नहीं करा। किसी ने भी सहायता नहीं करी? नहीं। तिजारा तालुका विधिक सेवा समिति तिजारा के अध्यक्ष संतोष कुमार के निर्देशन में पीएलवी अजय सैनी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर हम आपके साथ हैं शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान अजय सैनी के द्वारा उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 एवं वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान धर्म सिंह, अब्दुल, दीनू, तैयब, रहमत एवं अन्य वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। तिजारा रामलीला मैदान के रंगमंच पर विधि विधान से श्री गणेश पूजन के साथ रामलीला मंचन का शुभारंभ किया गया। कमेटी के अध्यक्ष सतपाल सैनी व संस्थापक इंद्र दाहिया ने बताया कि खैरतल प्रजापति समाज के जिला अध्यक्ष सतपाल प्रजापति, हनुमान सैनी, पूर्व चेयरमैन रामेश्वर सैनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष बने सिंह भिदुड़ी, पार्षद अनिल बंसल, पूर्व पार्षद विशंबर सैनी, पार्षद मंगतूराम सैनी, महंत जसू महाराज ने दीप प्रज्वलित कर तथा फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कमल गुर्जर, दौलत प्रजापति, विवेक शर्मा, रामायण वाचक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता व ओम प्रकाश गुप्ता के द्वारा गणेश वंदना में भगवान विष्णु की स्तुति कराई गई। तत्पश्चात एलईडी स्क्रीन डिजिटल पर्दे पर आकर्षक दृश्यों के साथ नारद मोह की लीला का मंचन किया गया। राहुल सैनी, राधे सैनी, हिमांशु कटारिया, शुभम जांगीर, मोहित सैनी, प्रेमचंद ने अपनी भूमिका के अनुरूप अभिनय किया, जिसकी दर्शकों ने बहुत सराहना की। जिला सचिवालय खैरतल में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वृद्धजनों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने मौजूद 40 वृद्धजनों को शॉल व माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उनके द्वारा 8 वृद्धजनों की पेंशन बन जाने पर उन्हें पेंशन प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने इस आयोजन के दौरान वृद्धजनों के सम्मान में अपना उद्बोधन भी दिया। कार्यक्रम का आयोजन श्री श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सचिवालय खैरतल में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने पिछली बैठक के निर्देशानुसार नगर परिषद कनिष्क अभियंता से खैरतल शहर में फॉगिंग करवाने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की, जिस पर नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि आज से लेकर 20 अक्टूबर तक खैरतल नगर परिषद क्षेत्र के सभी वार्डों में निर्धारित दिनों पर फॉगिंग कराई जाएगी। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम, बिजली, पानी, सार्वजनिक आवश्यक सेवाओं की सुचारू रूप से आपूर्ति एवं समीक्षा बैठकों की अनुपालना रिपोर्ट, संपर्क पोर्टल आदि की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने संपर्क पोर्टल के विभिन्न मापदंडों पर सभी अधिकारियों की समीक्षा कर आने वाली शिकायतों का त्वरित गति से निस्तारण करने के निर्देश दिए। यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल में यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोस्को के प्रावधानों की जानकारी ऑपरेशन जागृति चरण 2 के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। एसपी भिवाड़ी के निर्देशानुसार जगमाल सैनी पुलिस इंस्पेक्टर भिवाड़ी में पुलिस टीम के द्वारा आयोजित हुई। इस कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित रखने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और लैंगिक अपराधों के खिलाफ उन्हें सक्षम बनाने पर केंद्रित था। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बच्चों के सुरक्षा के उपाय, सही और गलत के बीच का फर्क बताया गया और बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का भी अवसर दिया गया। इससे उन्हें आत्मविश्वास मिला, जिससे वे खुलकर अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकेंगे। इस पहल ने न केवल बच्चों में जागरूकता बढ़ाई, बल्कि उनके माता पिता और शिक्षकों को भी जिम्मेदारियों का एहसास कराया। इसके अतिरिक्त बाल विवाह की रोकथाम के उपाय भी बताए गए। कार्यशाला के अंत में विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक, प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती अंजना कौशिक एवं उप प्राचार्य श्रीमती भावना तंवर ने मिलकर बच्चों से एक संकल्प लिया कि वे एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य।
नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में लोहिया पहाड़ी स्थित गारमेंट्स की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी ने दुकान से चोरी कर ली। पुलिस ने आरोपी के घर से अंडरगारमेंट्स जब्त किए। यह पूरा माल गोदाम से ही खुर्द-बुर्द किया गया था। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल रामवीर ने बताया कि मुल्तान नगर निवासी सागर कथूरिया ने 19 सितंबर को रिपोर्ट दी थी कि उसकी दुकान पर 4 महीने पहले ही नवीन पुत्र राजू कोली निवासी करौली कुंड काम करने लगा था। वह रोजाना जरूरत का सामान मेव बोर्डिंग के पास से दुकान पर लेकर आता था। गोदाम का माल बीच में ही खुर्द-बुर्द करने लग गया। माल कम पड़ने पर दुकानदार ने पड़ताल की। काम करने वाले नवीन से भी पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। बाद में थाने में रिपोर्ट दी और अपने ही कर्मचारी नवीन पर माल खुर्द-बुर्द करने का शक जताया। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी नवीन के घर से अंडरगारमेंट्स के कई बॉक्स जब्त किए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा मुस्तगी सागर कथूरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी 19 तारीख को, 19/9 को, कि मेरा नौकर मेरी दुकान पर काम करता है और मेरा गोदाम है मेव बोर्डिंग के पास। मेव बोर्डिंग के पास पीछे है गोदाम नंबर 163। तो वहाँ से ये सामान लाता है दुकान पर। तो दुकान पे पूरा सामान नहीं लाता है, इधर उधर चोरी कर ले। तो कल 30 तारीख को उपस्थित आया मुलजिम स्वयं और उससे पूछताछ की गई तो उसको जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर उसको गिरफ्तार कर लिया। फिर इत्तला पर उसके घर से सामान बरामद कर। दुकान है लोहिया पहाड़ी। ये अपना प्रेम पवित्र भोजनालय के पीछे है सर, लोहिया पहाड़ी दुकान है इसकी और गोदाम इसका यहाँ है मेव बोर्डिंग के पीछे। पूछताछ में क्या सामने आया, कितना माल ही पार कर चुका है, कब से कर रहे हैं? ये 2-3 बार में किया है इसने, अब दिनांक का पता नहीं है। 2-3 बार में इधर उधर किया है। कितना माल, कितने रुपए दिया होगा? करीब 16 पैकेट जब्त किए हैं। अब ये गारमेंट्स, अंडरवियर, बनियान, ये इसके पैकेट जब्त बरामद किए हैं। और मुलजिम का नाम है नवीन सनौप राजू महावर, जाति कोली और निवासी करौली कुंड कच्ची बस्ती अलवर। ये इनके पास से कब से काम कर रहा है? ये 4-5 महीने से काम कर रहा था। हाँ। रिपोर्ट किस दर्ज आई थी? सागर कथूरिया है जो मालिक है, सागर कथूरिया। ये दाऊदपुर, मुल्तान नगर दाऊदपुर का निवासी है और दुकान इसकी लोहिया पहाड़ी में। नीमराना आदर्श कला रंगमंच तालाब परिसर का भी रामलीला महोत्सव का उद्घाटन सनातन धर्म रक्षक क्षेत्र के संतों के सानिध्य में संपन्न हुआ। आदर्श कला रंगमंच परिवार के सभी सदस्यों ने आगंतुकों का भगवान श्री राम का दुपट्टा व तिलक लगाकर स्वागत किया। उद्घाटन समारोह में कस्बे के शिक्षाविद राज सिंह चौहान ने भगवान राम के चरित्र व चित्रण पर प्रकाश डाला। वहीं शिक्षाविद नरेंद्र सिंह चौहान ने सनातन धर्म प्रचार के लिए ऐसे आयोजन होना आवश्यक बताया। वहीं दूसरी ओर आदर्श कला रंगमंच के अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बीते वर्ष रंगमंच का आय व व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए आगामी मंचन के बारे में विस्तार से बताया। मंच का संचालन देवेंद्र भारद्वाज ने किया। राजस्थान रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने दिलीप भगवती भगत मोटुका वाले को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अध्यक्षा श्रीमती सुभ्रा सिंह ने दिलीप भगत द्वारा रोडवेज के हित में किए गए कार्य एवं रोडवेज की आय में वृद्धि के लिए हुए सुझावों की काफी प्रशंसा की। राजस्थान में से केवल एकमात्र व्यक्ति दिलीप भगत को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने पर भगत के मित्रों और परिचितों के साथ सिंधी समाज ने खुशी जताई है।
इनरव्हील क्लब भिवाड़ी की ओर से ज्ञान ज्योति सेंटर में नवरात्रि सेलिब्रेशन के अंतर्गत डांडिया गरबा डेकोरेशन की प्रतियोगिता हुई, जिसमें 35-40 सेंटर में प्रशिक्षण लेने वाली बेटियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डांडिया सजावट में 6 विजेता रही और मटकी सजावट में भी 6 विजेता रही। निर्णायक मंडल के निर्णय लेना बहुत कठिन प्रतीत हो रहा था। सभी ने बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाए थे। सभी विजेताओं को पारितोषिक इनाम क्लब की तरफ से दिए गए। ज्ञान ज्योति सेंटर के बच्चों ने मनमोहक नृत्य भी प्रस्तुत किया है। क्लब द्वारा इन बेटियों को पुरस्कृत किया गया। स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर अमूल्य भारत फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट अलवर के अध्यक्ष देवराज शर्मा द्वारा बच्चों को रक्तदान का महत्व बताया और रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही संस्था ने सभी से जीवन में कम से कम एक बार रक्तदान करने का आह्वान किया। रामगढ़ कस्बे के एसडीएम कार्यालय में मंगलवार को दोपहर बाद एसडीएम नीतू करोल द्वारा 5 वृद्धजनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिनमें एक बुजुर्ग महिला और 4 बुजुर्ग व्यक्तियों को सम्मानित करते वक्त उनके चेहरे पर खुशी खिल उठी। एसडीएम नीतू करोल ने बताया कि वरिष्ठ मतदाताओं को आज रामगढ़ उपखंड कार्यालय में सम्मानित किया गया है। राजस्थान मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के द्वारा 100 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने के लिए आदेशित किया गया है। आदेश की पालना करते हुए रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के 100 से अधिक उम्र के कस्तूरी पत्नी बुलिया, जसवंत सिंह पुत्र नारायण सिंह, अशोक पुत्र पदमचंद, मुकरी पुत्र ख्याली, पांची पुत्र छोटेलाल, इन 5 वृद्धजनों को रामगढ़ एसडीएम कार्यालय में सम्मानित किया। आज 100+ जो मतदाता गण हैं उनको कुछ को यहाँ बुलाया गया है और उनको ये कहा गया है यदि अगर वो वोटिंग करना चाहते हैं तो उनके घर पे ही सुविधा दी जाएगी और अगर वो बूथ पे भी आके करना चाहेंगे तो सभी प्रकार की सुविधाएं उनको मिलेगी और वो अपने मतदान का अवश्य प्रयोग करें। साथ ही 100+ के जिन्होंने एज पूरी कर ली उनको सम्मानित आज ऑफिस में किया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये उनका एक इनिशिएटिव था कि उनको सम्मानित किया जाए और आगे भी वोट निरंतर करने के लिए और अपने जो लोकतंत्र है उसमें भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। हरसौली कस्बे में मंगलवार को पुराने अस्पताल के पास नालों की सफाई नहीं होने से नाराज वार्डवासियों ने विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की। वार्डवासी शिव कुमार सैनी, जगदीश सैनी, बबलू, महानंदा सैनी, रतन सैनी, हरिराम मिश्रा आदि ने बताया कि पुराने अस्पताल के पास बने नालों की काफी समय से साफ सफाई नहीं होने के कारण घरों का गंदा पानी रास्ते पर बहता है। नाला पूरी तरह गंदगी से भरा होने से गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही। नाली के ऊपर घास छा जाने से नाला दिखाई नहीं देता, जिससे दुर्घटना होने का अंदेशा भी बना रहता है। वहीं नालों की सफाई नहीं होने से पूरे नाले में गंदगी व गंदा पानी भरा रहने से मच्छर मक्खियां पनपने लगे हैं, जिससे बीमारियां फैलने का अंदेशा भी बना हुआ है। वार्डवासियों ने प्रशासन व ग्राम पंचायत से शीघ्र नालों की सफाई कराई जाने की मांग की है। पर्यावरण विज्ञान विभाग, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, राजऋषि गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज अलवर, राजस्थान वेटरिनरी एंड एनिमल साइंस विश्वविद्यालय बीकानेर, स्टेट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान व बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संयुक्त प्रावधान में 7 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से 2 दर्जन से ज्यादा अतिथि व्याख्यानों का आयोजन किया जाएगा। वन्यजीव गणना, शोध के आयाम, वन्यजीव रेस्क्यू ट्रेनिंग भी दी जाएगी। एक सप्ताह तक आयोजित कार्यक्रम में प्रतिदिन रंगोली, पोस्टर, वाद विवाद लेखन और वन्यजीव छायांकन की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में अमेरिका, तंजानिया, नाइजीरिया, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस, मलेशिया आदि देशों सहित कुल 1000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है। आज इस वन्यजीव सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय ब्रोशर का विमोचन कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय आचार्य मनोज दीक्षित द्वारा किया गया। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष कुलदीप जाटव ने अनिल जोनवाल को भीम आर्मी खैरतल तिजारा का जिला महासचिव नियुक्त किया है। नियुक्ति पर कार्यकर्ता में खुशी की लहर है और प्रदेश व जिला की कार्यकारिणी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि मैं संविधान के दायरे में रहकर मिशन को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आयुक्त कृषि आयुक्तालय जयपुर एवं जिला कलेक्टर के द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में रबी 2024-25 फसलों की बुवाई से पूर्व उर्वरक थोक आदान विक्रेता एवं उर्वरक निर्माता कंपनी प्रतिनिधियों एवं समस्त क्रय विक्रय सहकारी समितियों की उर्वरक आदान व्यवस्था के संबंध में बैठक का आयोजन कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना आत्मा सभागार में किया गया। आगामी रबी 2024-25 में जिले में डीएपी उर्वरक की मांग अनुसार जिले में आपूर्ति कम होने की संभावना है, अतः डीएपी के विकल्प के रूप में एसएसपी एवं एनपीके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं उचित मूल्य पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में कृषि अधिकारी, फसल एवं कंपनी के प्रतिनिधि एवं आदान थोक विक्रेताओं ने भाग लिया। परियोजना निदेशक आत्मा के कार्यालय में
विभिन्न उर्वरक निर्माता कंपनियों एवं जिले के उर्वरक के होलसेल डीलर्स की एक मीटिंग की गई, जिसमें सभी होलसेलर्स को ये पाबंद किया गया कि आने वाले रबी सीजन में चूंकि डीएपी उर्वरक की आपूर्ति का इस तरह का है कि शायद सप्लाई कम हो, तो ऐसी स्थिति में सभी डीलर्स सिंगल सुपर फास्फेट की आपूर्ति कराएंगे, जिससे किसानों को फास्फेटिक उर्वरक के लिए किसी तरह से परेशान नहीं होना पड़े। इस मीटिंग में प्रबंध निदेशक केंद्रीय सहकारी बैंक अलवर एवं डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारिता ने भी भाग लिया था। उनको भी इस संबंध में निवेदन कर दिया गया है कि सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियां एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों में कम से कम एक गाड़ी सिंगल सुपर फास्फेट की मंगाई जाए, जिससे कि डीएपी के विकल्प के रूप में किसानों को उर्वरक की आपूर्ति हो सके और किसी भी तरह से बोए का कार्य बाधित नहीं हो। साथ ही अच्छी गुणवत्ता के फर्टिलाइजर परिसर में रखने हेतु सभी होलसेलर डीलर्स को पाबंद किया गया है तथा प्रयास विभाग का यह रहेगा कि किसानों को किसी भी तरह से कोई भी उर्वरक की कमी नहीं आए। श्री रामलीला समिति टांगा स्टैंड के रंगमंच पर रामलीला का 77वां प्रदर्शन के उद्घाटन मुख्य अतिथि वन व पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार संजय शर्मा के द्वारा रिबन काट कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता घनश्याम गुर्जर मेयर नगर निगम अलवर के द्वारा की गई तथा अति विशिष्ट अतिथि कुलदीप कालरा अध्यक्ष जिला पुरुषार्थी समिति व समाज सेवी हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता अध्यक्ष संयुक्त व्यापार महासंघ, विशिष्ट अतिथि दौलतराम हजरती अध्यक्ष खानचंद चिमनीवाई हजरती स्मृति ट्रस्ट, सतीश भाटिया अध्यक्ष सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट, दीवान चंद सेतिया अध्यक्ष पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी, नरेश तख्तानी अध्यक्ष सिंधु जागृति संगठन, समाज सेवी अशोक आहूजा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ रामलीला का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में महेश खंडेलवाल, सौरभ कालरा, दिनेश खंडेलवाल, महेश खंडेलवाल, राजेश मक्कर। रामलीला में दर्शकों को प्रसाद वितरित किया गया। दर्शकों पर इत्र की वर्षा की गई। अलवर शहर के सम्मानित गणमान्य मेहमानों व दर्शकों के मध्य गणेश वंदना व नारद मोह की लीला का मंचन दृश्य अनुभवी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया। समिति के अध्यक्ष अनिल कालरा, निर्देशक हरिकिशन खत्री, जगदीश मीनोचा, विद्याभूषण ग्रोवर, दर्शन लाल शर्मा द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया गया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वन कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए मंगलवार को प्रताप ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में मुख्य अतिथि सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह रहे। उन्होंने बताया कि राजस्थान के नए वन कर्मी हैं, उनका प्रशिक्षण शिविर मंगलवार से अलवर में शुरू हुआ। अलवर में प्रशिक्षण कार्यक्रम करीब 90 दिनों का रहेगा। प्रशिक्षण के दौरान वनकर्मी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, नर्सरी मैनेजमेंट एक्ट की जानकारी सहित कई अन्य जानकारियां प्राप्त करेंगे। शिविर में अपने अपने क्षेत्र के रिटायर्ड अधिकारी इन वन कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे, जिससे वन कर्मियों को 90 दिनों में गुणवत्तापूर्ण व महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी, जिससे कि जब यह विभिन्न जगहों पर जाकर अपनी सेवा देंगे, जैसे सभी बेहतर वन कर्मी के रूप में कार्य कर सकें। देखिए, राजस्थान में जो हमारे नए वन कर्मी हैं, जिनका अभी यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है, ये 90 दिन के यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आए हैं। तो यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, नर्सरी मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एक्ट की जानकारी और JFM की जानकारी, ये विभिन्न प्रकार की जो हमारी गतिविधियाँ होती हैं फॉरेस्ट में, उसको यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पर हमने जो व्यवस्था की है, वो जो भी
हमारे रिटायर्ड फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो अपने अपने जो क्षेत्र में जिन्होंने अपना बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया है, हम उनको एक्सपीरियंस्ड लोगों को यहाँ पे ला रहे हैं और उनसे इनको ट्रेनिंग दिला रहे हैं, जिससे क्या है कि इनको कम समय में 90 दिन का जो इनका समय है उसमें एक क्वालिटी और गुणवत्तापूर्ण ये ट्रेनिंग लेके जाएंगे और जब ये राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जाके अपनी अपनी सेवाएं देंगे तो एक बेहतर वनकर्मी के रूप में साबित होंगे। कुल कितने प्रशिक्षण ले रहे हैं और कहाँ पर लेंगे और किस तरह से? वैसे यहाँ पर जो एक सैटेलाइट सेंटर है अलवर और जयपुर है, इसके अलावा जो जोधपुर में एक सैटेलाइट सेंटर है, तो यहाँ पर राजस्थान में जो भी 9 प्रशिक्षित जो भी यहाँ पर वनकर्मी आ रहे हैं, तो इनको सभी जगह पे आज से ही प्रारंभ किया गया है सत्र और ये 90 दिन की ट्रेनिंग सभी क्षेत्रों में, सभी मतलब तीनों ट्रेनिंग सेंटर्स पे एक साथ कंप्लीट होगी और उसके बाद ये अपने अपने पदस्थापन स्थल पर जाएंगे। आज हमारे अलवर जिले में 250 नए फॉरेस्ट गार्ड हैं, पूरे राजस्थान से आए हुए हैं। उनको हम 90 दिन उनको फील्ड का और यहाँ क्लासेज का प्रशिक्षण देंगे, जिसमें उनको किस तरह से वन क्षेत्रों में समस्याएं आ रही हैं, कैसे पौधारोपण किया जाएगा, किस तरह से अवैध खनन को रोका जाएगा, कैसे फायर मैनेजमेंट किया जाएगा, किस तरह से फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा, कैसे वनों की सुरक्षा की जाएगी, कैसे वनों को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे, कैसे लोगों से सामंजस्य बिठाकर अपने पर्यावरण को संरक्षित किया जाएगा। तो इस तरह की ये नए फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूट हुए हैं, इनको हम अच्छा प्रशिक्षण देंगे, अच्छा ट्रेनिंग देंगे ताकि यहाँ से सीख के जाएं और जंगलों का अच्छा विकास करें और आम जन को पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करें। तो जिसने पूरे जिले में लगा लिया, मंत्री जी का जो अभियान है माननीय संजय शर्मा जी का, वो प्रति दिवस एक पौधा लगा रहे हैं। कहीं भी राजस्थान में प्रदेश के बाहर रहे हैं वो एक पौधा जरूर लगा रहे हैं और इसी की प्रेरणा मतलब लोगों को काफी प्रेरणा मिली है। पिछली बार पूरे एनसीआर रीजन में, अलवर एनसीआर रीजन में आता है, कुल 22 लाख पौधे लगे थे वर्ष 2023-24। अब 24-25 में इस वित्तीय वर्ष में जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों में टोटल 58 लाख पौधे लगे हैं। तो आप इसी का परिणाम है कि जस्ट पिछली बार से दोगुने से ज्यादा पौधे यहाँ अलवर एनसीआर रीजन में लगे। युवा ब्राह्मण सभा परिवार ने वृक्षारोपण किया। युवा ब्राह्मण सभा परिवार के अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि आमजन को स्वस्थ एवं पर्यावरण को हरा भरा रखने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय कला महाविद्यालय स्कीम व 3 पार्क एवं बंधन रिसोर्ट आदि शहर के विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें फलदार एवं छायादार पौधे प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण एवं आमजन के लाभ के लिए लगाए गए। सभा के आदित्य शर्मा ने बताया, युवा ब्राह्मण सभा परिवार प्रकृति के संरक्षण के लिए निरंतर शहर में वृक्षारोपण कर रहा है, साथ ही वृक्षों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी दी गई है। नई दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में हुए समारोह में सीनेटर हैकी रंता और डॉक्टर पॉल ने डॉक्टर हरीश शाही को शपथ ग्रहण कराने के पश्चात ये सम्मान दिया। बता दें कि डॉक्टर हरीश शाही की कुछ स्ट्रैटेजी भारत के नामी ब्रोकर के साथ बैक टेस्टिंग पर चल रही है, जिनके परिणाम आने पर जल्द ही वे भारत के पहले भारतीय बनेंगे जिनकी स्ट्रैटेजी सभी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर उपयोग में लेंगे। जिला रोजगार कार्यालय में युवाओं की काफी गहमा गहमी रही। 27-28 सितंबर को अप्रूव आवेदनों को इंटर्नशिप दी जा रही है। 11 जुलाई 2023 से 9 अक्टूबर 2023 तक के वेरीफाई आवेदनों में से कुल 2210 आवेदन निदेशालय जयपुर से अप्रूव किए गए हैं, जिनको अगले 15 दिनों में इंटर्नशिप करने हेतु विभाग आवंटन किया जाएगा। अगले 15 दिवस में SSO पर सहमति नहीं देने एवं 30 दिवस में ज्वाइन नहीं करने पर भत्ता बंद कर दिया जाएगा। 10 सितंबर 2024 को अप्रूव आवेदन में से जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वे ज्वाइन करें, अन्यथा भत्ता बंद कर दिया जाएगा। स्वरांजलि संगीत क्लब अलवर ने संगीत संध्या का आयोजन किया। स्वरांजलि संगीत क्लब को 10 साल पूरे होने का उत्साहपूर्ण माहौल से स्वरांजलि मेंबर्स ने संगीत में प्रस्तुति दी। नन्हे बच्चों एवं महिलाओं द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। मंच संचालन एडी शर्मा द्वारा किया गया। एडी शर्मा, कविता जैन, स्वरांजलि मेंबर्स ने केक काटकर 10 साल पूरे होने का आनंद उठाया। एडमिन डॉक्टर जीडी मेहंदीरत्ता, निर्मल मोदी, खेम गोयल और सचिन सिंह ने सभी संगीत प्रेमी मेंबर्स का धन्यवाद व्यक्त किया और नई मेंबरशिप आरंभ की घोषणा की।
कटमर के मैथना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में 14 वर्षीय तिलक गुर्जर ने कुश्ती के 41 किलो वजन में गोल्ड मेडल जीतने पर नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर तिलक गुर्जर का राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर शुभकामनाएं दी गई। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमेश जैन ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि मुकेश खींची रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता CBEO कैलाश मीणा ने की। इस अवसर पर तिलक गुर्जर को एक गदा व गोल्ड मेडल पहनाया गया तथा विद्यालय परिवार एवं अतिथियों द्वारा नगद राशि देकर पुरस्कृत कर सम्मान किया गया। इस दौरान बालिकाओं की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम को तहसीलदार RK यादव, भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज एवं CEO कैलाश मीणा ने संबोधित किया। कौशल और दृढ़ संकल्प के प्रभावशाली प्रदर्शन में वंश बघेल ने 28-29 अगस्त 2024 को दशरथ स्टेडियम त्रिपुरेश्वर काठमांडू नेपाल में आयोजित साउथ एशियन ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2024 कुमिटे फाइट में जीत हासिल की है। नेपाल गोजुरायो कराटे डू एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में वंश बघेल ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गौरव का अनुभव किया। आशियाना आंगन भिवाड़ी निवासी 11 वर्षीय वंश बघेल पिछले 5 वर्षों से कराटे सीख रहे हैं। 6 वर्ष की आयु से कराटे सीखी वंश बघेल ऋषि वर्ल्ड स्कूल धारूहेड़ा हरियाणा के छात्र हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार खैरकल तिजारा में जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने जिले में जुलाई 2024 में विभागवार करवाए गए वृक्षारोपण, NGT न्यायालय द्वारा पर्यावरण संबंधी विषय, नगर निकायों के अपशिष्ट डिस्पोजल, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण, प्लास्टिक उन्मूलन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित समस्याओं का ब्यौरा, जिले की पर्यावरण संबंधी समस्याओं के बारे में कार्यक्रम के योजनाओं, जिला पर्यावरण समिति की बैठक के अतिरिक्त आरा मशीनों एवं अवैध परिवहन के संबंध में चर्चा व समीक्षा की। हाल ही में घटित तिरुपति प्रसादम घटना ने सनातन धर्मावलंबियों की आस्थाओं को गहरी चोट पहुंचाई है। विप्र फाउंडेशन खैरकल तिजारा ने इस घटना को एक सोची समझी साजिश के रूप में देखा है, जो सनातन धर्म के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करती है। देश भर में इस घटना को लेकर व्यापक दुख और रोष का माहौल है, विशेषकर उन समाजों में जो सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान है। विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष भूदेव शर्मा के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि सभी अधिग्रहित मंदिरों की संपूर्ण व्यवस्थाएं आस्थावान सनातन धर्मावलंबियों को सौंपी जाएं। इसके लिए सनातन संरक्षण बोर्ड के गठन की भी मांग उठाई गई है, ताकि ऐसे कुकृत्यों से भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और सनातन धर्म की भावनाओं का संरक्षण किया जा सके। खैरकल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने खैरकल शहर की पेयजल एवं सफाई व्यवस्था को जांचने व कमियों को सुधारने हेतु नगर परिषद क्षेत्र के सभी 35 वार्डों का सोमवार को तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान पेयजल एवं सफाई व्यवस्था में नियमितता व गुणवत्ता की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान वार्ड 26, 27, 30 एवं 31 में खाली प्लॉटों में कचरा एवं नालियों में सफाई नहीं होना पाया गया। इसी प्रकार डाटा मोहल्ला, पुष्कर मंदिर, सहजपुर का बाग, वार्ड नंबर 28 स्थित शमशान घाट पर सफाई व्यवस्था में अनियमितता पाई गई तथा गीता कॉलोनी, गौरव पथ, वार्ड नंबर 35 एवं वार्ड नंबर 32 में नगर परिषद की तरफ से कोई सफाई की व्यवस्था नहीं की गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को आगामी 3 दिवस में पाई गई अनियमितताओं को दूर करने के निर्देश दिए।
नौगांवा नगर पालिका स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक रविंद्र गुप्ता का सेवानिवृत्ति विदाई समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। विद्यालय प्रधानाचार्य बचन सिंह मीणा ने बताया कि विद्यालय के अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापक रविंद्र गुप्ता ने अपने शैक्षिक काल में 37 वर्ष 3 माह कार्य किया, जिसमें से 2 वर्ष उन्होंने नौगांवा विद्यालय में दिए। इस दौरान उनका व्यवहार एवं कार्य उत्तम रहा। विद्यालय परिवार उनके उज्जवल जीवन की कामना करता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।